सोनम वांगचुक को जिस एनएसए की तहत अरेस्ट किया गया था, उस एनएसए को उसके ऊपर से हटा लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बोलते हटा लिया कि हमें अब पीसफुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। रियली ये बात उन्हें तब याद आया जब 17 मार्च फाइनल हियरिंग थी कोर्ट की, उसकी कुछ दिन पहले ये बात याद आई। पर क्यों? जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया था तब उन एजेंसीज के पास सारी प्रूफ थी। उद्देश्य हरकतें करिए, पाकिस्तानी एजेंट है, चाइनीज एजेंट है, ये बोलते हुए लेकर गया था। सारी प्रूफ उनके पास थी, वीडियो प्रूफ उनके पास थी। क्या किसी को जेल में रखने के लिए सिर्फ वीडियो के थंबनेल्स दिखाना काफी है? सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक केस की हियरिंग के दौरान यही सीरियस सवाल खड़ा हो गया। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के डिटेंशन को चैलेंज करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि शोइंग हिम द कंटेंट इज नॉट इनफ, द लॉ रिक्वायर्स दैट द मटेरियल्स बी सप्लाइड। अब गवर्नमेंट का क्लेम था कि डीआईजी ने पेनड्राइव में जो 4 अलेज्ड इंसाइटफुल वीडियोस दिए थे वो सोनम वांगचुक को दिखाए और पूरा प्रोसेस वीडियोग्राफ हुआ है। लेकिन सीनियर एडवोकेट सिब्बल का कहना है कि वीडियोस प्ले ही नहीं हुए, सिर्फ पेनड्राइव इंसर्ट हुई और फोल्डर्स के थंबनेल्स स्क्रीन पर दिखे। 40 मिनट की वीडियोग्राफी में ऑडियो भी नहीं है। ये डिटेंशन अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत हुई है। कोर इशू ये है कि अगर डिटेन्यू को एक्चुअल एविडेंस फर्निश नहीं किया गया तो वो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा? क्या वीडियो को चूहे खाया गया इसीलिए इन्हें से हटा के उनको रिहा कर दिया गया? तो आइए जानते क्या है असली रीजन, क्यों उनको छोड़ा गया और कौन है असली देशद्रोही। तो लद्दाख की इस पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कुछ छोटी सी मांग को लेकर। एक, लद्दाख को स्टेटहुड डिक्लेयर करो। दूसरी, लद्दाख को शेड्यूल 6 के अंदर रखो। अब शेड्यूल 6 क्या होता है? अगर कोई बाहर के लोग लद्दाख के अंदर जमीन खरीदना चाहता है, वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे पहाड़ जंगल काटना चाहती है, तो उससे पहले जो भी करना चाहता है बाहर की कोई आदमी, उससे पहले लद्दाख की गवर्नमेंट और लद्दाख की आम पब्लिक की परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो परमिशन देता है तभी जाके वो काम शुरू हो सकती है। और लद्दाख के लोग एक ट्राइबल प्रजाति की लोग हैं जो अपनी पहाड़ जंगल अपनी नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करती है। उसको अच्छा बनाने के लिए वो हमेशा ट्राई करते हैं, अपनी कल्चर को बहुत ज्यादा पसंद करती है। और अभी लद्दाख को पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वो अपनी मर्जी से क्या लद्दाख में करना है क्या नहीं करना है ये डिसाइड करती है, ना कि लद्दाख की स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए सारे लद्दाख के लोग यही चाहता है कि उन्हें स्टेटहुड डिसाइड करा जाए ताकि वो अपनी गवर्नमेंट एमपी एमएलए सारे चुन सके जो बाकी स्टेटों में होता है। जिस तरीके से वोटिंग होता है, एमपी एमएलए चुना जाता है, सब कुछ सेम लद्दाख में भी हो, यही चाहता है लद्दाख के लोग। और शेड्यूल 6 के अंदर रखा जाए ताकि वो अपनी पहाड़ पेड़ पौधे जंगल इन सारी चीजों की सुरक्षा कर सके, ना कोई बाहर से आके उसको अपनी मनमर्जी से काट के चला जाए, इससे रोक सके। यही कुछ मांग है उन लद्दाख वालों का। बट यहां से ही शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। और आपको तो पता ही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी खास दोस्त को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए कहीं भी कुछ भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल दे देता है। अगर उसके लिए किसी जज को बदलना पड़े, सब कुछ हो ही जाता है लगभग, अगर अप्रूवल ना मिले तो। और इसी की वजह से हमारी इंडिया की कुछ स्टेटों के अंदर ऑक्सीजन, अच्छी ऑक्सीजन लेने के लिए एयर प्यूरिफाई, अच्छी पानी लेने के लिए वाटर प्यूरिफाई खरीदना पड़ रहा है। इस पहाड़ और जंगल को काटने के लिए जो अच्छी ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल सकता है, अब वो हमें खरीद के लेना पड़ रहा है। और यही चीज ना हो, इसलिए लद्दाख वाले अपनी स्टेट को शेड्यूल 6 के अंदर रखने की मांग रखी है। जब 2019 में कश्मीर से 370 हटाया गया, तब से लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और कश्मीर एक स्टेटहुड स्टेट थी, इसलिए कश्मीर की जो नेता मंत्री है वो लद्दाख पर भी जाता है उनकी बात सुनने के लिए। बट जब से 370 हटाया, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना, तब से लद्दाख की पूरी कंट्रोल सेंटर के हाथ में आ चुकी है और सेंट्रल उसे अपनी मर्जी से चलाता है। और एक यूनियन टेरिटरी की कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चलाता है। जैसे मैंने आपको बोला, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज एक स्टेटहुड स्टेट को मिलती है, चाहे वो छोटी से लेकर बड़ी फैसिलिटीज जो भी है, वो एक यूनियन टेरिटरी को नहीं मिलती है। एक स्टेटहुड स्टेट के अंदर नेता लोगों की प्रॉब्लम तभी सुनने के लिए आता है जब इलेक्शन आता है, और सिर्फ प्रॉब्लम सुनता है, ठीक कुछ नहीं होता। सिर्फ ये बोल के चला जाता है कि इस बार वोट दे दो, जरूर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगले साल दोबारा आता है, सेम डायलॉग चिपका के चले जाते हैं। तो सोचो, लद्दाख के पास कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती है। ऊपर से लद्दाख एक छोटी सी पॉपुलेशन वाली स्टेट है, जिनको हर बार उनकी बात रखने के लिए ऐसी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जो इतनी छोटी छोटी मांगे है। ये बीजेपी का ही मैनिफेस्टो देख लो, वो हर बार वादा करके आते हैं कि हम लद्दाख को स्टेटहुड बना देंगे, शेड्यूल 6 के अंदर रख देंगे। ये बीजेपी का ही मैनिफेस्टो है, देख लो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। हर बार, जैसे मैंने बोला कि हर बार जाते वादा करके आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतनी डेवलपमेंट लाएंगे, नौकरियां लाएंगे, स्टेटहुड डिसाइड कर देंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे वादे करके आते हैं, बट सही तरीके से एक भी पूरी नहीं हुआ है आज तक।
डाटा में जो लिखा है कि हमने तो कर दिया, उसके साथ साथ ग्राउंड रियलिटी बहुत बार अलग ही होता है, उसकी उल्टा ही होता है। आपने शायद बहुत बार ऐसी वीडियोस या अपने गांव में भी देखे होंगे कि रोड बनती नहीं है, बट पोस्टर वहां पे गड़ जाती है कि हमने इतनी एरिया की रोड बनाई है, इतनी खर्चा हुई है, बट रोड नहीं बनती है, पोस्टर जरूर लग जाती है। तो सेम चीज लद्दाख में भी होता है, मैनिफेस्टो बनती है, वादे आते हैं हर बार, बट पूरी नहीं होता है। और जब वो वादे पूरी नहीं होता है तब लद्दाख वालों को छोटी छोटी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, और जब छोटी छोटी प्रोटेस्ट करके बात नहीं बनती है, गवर्नमेंट नहीं सुनती है, फिर जाके एक बड़ी प्रोटेस्ट में बदलती है वो गुस्सा। और लद्दाख की सीन पर भी सेम चीजें है, पहले भी छोटी छोटी प्रोटेस्ट हुई हर चीज को लेकर, फिर भी गवर्नमेंट कोई काम नहीं किया, और जब ये चीज हद से बढ़ता गया, एक भी बात नहीं रखा गया, तब जाके इतनी बड़ी प्रोटेस्ट बना, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों की जाने गई, कुछ लोग इंज्योर्ड हुए, और गवर्नमेंट की कुछ ऑफिसों को जलाया गया, जिसके कारण सोनम वांगचुक जी को बता के पुलिस उसको जेल में डाल दिया। सोनम वांगचुक जी को जेल में डालने के बाद लोगों की गुस्सा और ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक जी के ऊपर एनएसए एक्ट लगाया और जोधपुर जेल में पेश कर दिया। तब एजेंसीज ने सोनम वांगचुक के ऊपर जो एनएसए लगाया उसकी कारण बताया था कि उसने भड़काऊ भाषण दिए, दंगे फसाद में शामिल थी, जिसकी सारी प्रूफ, सारी वीडियो प्रूफ उन एजेंसीज के पास थी। बट वो सारी वीडियो प्रूफ बीजेपी की कुछ आईटी सेल और उनकी कुछ वोटरों के पास ही सिर्फ थी, उन लोगों ने दबा के शेयर किया। बाकी जिन लोगों ने उनकी वीडियो उठाया उन्होंने तब भी कहा था कि ये वीडियो फेक है, ना सोनम वांगचुक जी के साथ कोई मिल है। बट कुत्ते अपने मालिक की वफादारी तो करेगा ही, चाहे वो झूठ बोले या सच। और अब जब उनके ऊपर से एनएसए हटा लिया गया, कुछ प्रूव नहीं कर पाया वो एजेंसीज, अब ऐसी कुत्ते आपको रास्ते में नहीं मिलेगी भोगते हुए, जायज सी बात है। बट यहाँ पे बहुत बड़ी सवाल खड़ी करती है कि जब एजेंसीज के पास सारी वीडियो प्रूफ थी भड़काऊ भाषण देने की, दंगे फसाद में शामिल होने की, तो सवाल यहाँ पे खड़ा करती है कि क्यों उन्हें छोड़ा गया। अगर कोई आदमी देश में दंगे फसाद फैलाना चाहती है तो उनको छोड़ने की कोई बात ही नहीं उठती। ऊपर से अगर आपके पास प्रूफ है तो और भी उनको छोड़ने की कोई बात नहीं आती, तो क्यों छोड़ा गया? वो भी ये बोलते हुए कि हम आप पेसफुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। जब किसी के पास प्रूफ नहीं होता कोर्ट में साबित करने के लिए, तब कुछ ना कुछ तो बहाना देना ही पड़ता है, समझ सकता हूँ। इंडिया के नेता मंत्री उस आदमी के ऊपर एनएसए लगाया जिसने इंडियन आर्मी को ठंड में बचने के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाया था, ताकि ठंड में तड़प के इंडियन आर्मी को मरना ना पड़े। बाहर देश में जाके इंडिया, इंडियन कल्चर और इंडियन पीएम की तारीफ करी है। जो लोग आज उन्हें चाइनीज एजेंट बोलते, गलवान अटैक के बाद उसने ही बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट चीख चीख के ये बात बोला था। गर्मी की सीजन में लद्दाख को जो पानी की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, चाहे वो खाने का पानी हो, चाहे वो खेती बाड़ी करने का पानी हो, जिस भी चीज की पानी हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आइस स्तूपा बनाया था, ताकि गर्मी के सीजन में बर्फ को स्टोर करके रखा जाए और पानी की क्राइसिस में उसको यूज करा जाए। पर ये कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं थी, ये उनकी पर्सनल प्रोजेक्ट थी लद्दाख की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो फेलियर स्टूडेंट है उनके लिए अलग से स्कूल बनाया था, ताकि वो अपनी हिसाब से सीख सके, उनको अपनी हिसाब से सिखाया जाए, जिनके लिए सिकमोल और HIL, ये दो इंस्टीट्यूट या एनजीओ कुछ भी बोल सकते हो आप, सोनम वांगचुक ने बनाया था। इसलिए शायद वो देशद्रोही है। इस सेकमोल और HIL, इन दो एनजीओ को लेकर मोदी जी की सौतेला बच्चों ने जो झूठ फैलाई है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मेरी दूसरी वीडियो ही उसके ऊपर आएगी, देख लेना। मोदी जी की सौतेला बच्चों ने जो हगा है अपनी लॉजिक के ऊपर इस HIL और सेकमोल को गलत बताने के लिए। मैं थोड़ी सी बता देता हूँ ये HIL और सेकमोल के बारे में। ये दोनों एनजीओ सोनम वांगचुक जी की है। इनको बनाया गया था वहाँ की जो स्टूडेंट है, वहाँ की जो लोग है, उनको अपनी पहाड़, अपनी जंगल, अपनी स्टेट, अपनी कल्चर के अंदर कैसे रहना है, कैसे प्रैक्टिकली, जैसे हमें 3 इडियट्स मूवी में दिखाया गया था, प्रैक्टिकली हर चीज को करना है। हमारी इंडिया की एक घटिया एजुकेशन सिस्टम है, थ्योरी सिस्टम। हमें अगर कुछ चीजों के बारे में बताया जा रहा है तो बोल देता है कि जाओ 100 पेजेस की ऐसे लिख के आओ, बट यहाँ पे हर चीज प्रैक्टिकली करा जाता है। किसी चीज की थ्योरी लिखना और उस चीज की प्रैक्टिकली करना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। जो चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, अगर तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम कहीं पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और तुम्हें बोला जा रहा है कि आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर तुम्हें थ्योरी लिखने के लिए बोलेंगे, प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। और उसके बाद जब तुम्हें बोला जाता है कि हमने इस चीज के ऊपर बात करी थी, तो जाओ अब इलाज करो इस आदमी का, प्रैक्टिकली तो तुम्हें सिखाया नहीं, तो तुम क्या करोगे? पैर की जगह सर का ही तो इलाज करोगे ना, तुम्हें तो कुछ घंटा पता है नहीं। जो नस तुम्हें करना है उसकी जगह दूसरी नस काट दोगे, जिसकी वजह से बेचारे की डेथ हो जाएगी। ये थ्योरी वाला सिस्टम सबसे घटिया सिस्टम लगता है मेरे को। तो यही चीज इन दो एनजीओ में सिखाया जाता है प्रैक्टिकली करके। अगर कोई आपको बोलता है कि आपको 1 साल के लिए जंगल में रहना है, आपकी 1 हफ्ते में हालत खराब हो जाएगी, 1 साल तो दूर की बात है। तो सेम चीजें लद्दाख पर भी है। लद्दाख पर कहीं भी बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी और कभी बारिश की वजह से वहां पे तूफान भी आता है, जिसकी वजह से उनकी सारी घर, सारी जो स्कूल,
सब कुछ ध्वस्त हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन एनजीओज में, उनके साथ साथ और भी स्कूल है, वहां पे सिखाया जाता है। उन 2 एनजीओज की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप गूगल में HIL एनजीओ या सेकमोल एनजीओ सर्च करोगे तो भी आपको उनकी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। बट अब जब 6 महीना बाद उनके ऊपर से NSA हटा लिया गया, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, वो भी 17 मार्च फाइनल हेयरिंग थी और फाइनल हेयरिंग की कुछ दिन पहले ही उनके ऊपर NSA हटा लिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। एजेंसीज के पास सारी प्रूफ थी, उसके बावजूद कोर्ट में प्रूफ साबित नहीं कर पाया। प्रूफ सबमिट करने की डेट हर बार डिले करता गया। ऐसा तो नहीं है कि सारी प्रूफ चूहा खा गया। और NSA लगने के बाद हमारी एजेंसी किसी को भी उठा सकती है, शक की बेसिस पे उनके ऊपर NSA लगा सकती है, जबरदस्ती जेल में रख सकती है और उन्हें पूछताछ भी कर सकती है। और यही क्राइटेरिया आजमाया बीजेपी ने, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं थी, सिर्फ एक बनाया हुआ फेक वीडियो थी, जिसकी वजह से कोर्ट में जाके ये बोला कि हमारे पास सारी प्रूफ है। और जब फाइनल हियरिंग आने वाली थी, उनको पता था कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग जिस बेसिस पे NSA लगा के उनको जेल में रखा, ये प्रूफ नहीं कर पाया तो कोर्ट से उन्हें फटकारे पड़ सकती थी। सेम केस अब रिसेंटली केजरीवाल वाला केस देख लो। एजेंसीज के पास सारी प्रूफ थी, उनको गिरफ्तार करते वक्त बड़ी बड़ी फाइलें लेकर गई थी, बट जब केस चली एक भी प्रूफ जमा नहीं कर पाया कोर्ट के सामने, जिसकी वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। इन 2 केसेस में मुझे एक चीज समझ में नहीं आया। अरेस्ट करते वक्त एजेंसीज के पास सारी प्रूफ रहती है, जब उसे कोर्ट में साबित करना पड़ता है, पहली बार तो प्रूफ साबित नहीं करता टाइम पे, हर बार डेट को डिले करता जाता है। जब जबरदस्ती सबमिट करना पड़ता है तब वो प्रूफ साबित नहीं कर पाता है। अरेस्ट करते वक्त तो सारी प्रूफ रहती है, बड़ी बड़ी बातें भी रहती है, फाइल भी रहती है, बट उसके बाद प्रूफ का क्या हो जाता है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। शायद कांग्रेस वाले लेके चले जाते हैं। यही थी पूरी कंट्रोवर्सी लद्दाख की। लद्दाख वालों की इन छोटी छोटी मांगों को सरकार नहीं अप्रूवल देना चाहता है, क्योंकि अगर अप्रूवल दे दिया तो वहां पे कुछ भी खनन करने के लिए, पहाड़ करने के लिए, जंगल करने के लिए उनकी परमिशन लेना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो अपनी खास मित्रों को प्रोजेक्ट की अप्रूवल नहीं दे पाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आएगी, जिसके लिए गवर्नमेंट हर बार जाके वादा तो कर देती है बट उसको पूरा नहीं करता। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।